अंबाला में आज एक हादसे में 4 लोगों समेत डायल 112 पर ड्यूटी देने वाले 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हादसे के बाद सिविल अस्पताल में गृह मंत्री अनिल विज भी परिजनों से मिलने पहुंचे और इस हादसे पर दुख जताया। अनिल विज ने इस दौरान कहा, यह बहुत दुखद घटना है। ये मृतक पुलिसकर्मियों के बच्चों को रोजगार देंगे और परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने की भी उन्होंने घोषणा की। बता दें, आज अंबाला में अमृतसर दिल्ली हाईवे पर सुबह बड़ा ही दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई, जिनमें डायल 112 पर तैनात 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। दरअसल बराड़ा के गांव कुलपुर के निवासी मनीष और प्रदीप सब्जी बेचने के लिए कार पर सवार होकर सुबह 3 बजे अंबाला सब्जी मंडी आ रहे थे। अंबाला में आकर उनकी कार एक वाहन से टकरा गई तो दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा होने पर मनीष ने डायल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क किनारे दोनों पक्षों से बातचीत ही कर रही थी, तभी पीछे से एक ट्रक ने वहां खड़े लोगों को रौंद डाला, जिसमें यमुनानगर के कुलपुर निवासी मनीष और प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी नसीब दास और बलविंदर सिंह की भी जान चली गई। जानकारी देते हुए बलदेव नगर एसएचओ ने बताया कि सुबह हमारे 112 डायल को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है। हमारी टीम मौके पर पहुंचकर कार और कैंटर सवार से बातचीत कर रही थी, तभी पीछे से एक बेकाबू ट्राला आकर सभी को रौंद देता है। ट्रक ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना में 2 पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई है, जिनमें नसीब अंबाला के गांव डुड्डी का रहने वाला था। नसीब के परिजनों का कहना है कि हमें सुबह पुलिस विभाग द्वारा फोन पर इस दुर्घटना की जानकारी दी गई थी। हादसा बहुत दर्दनाक था। डेड बॉडी भी बड़ी मुश्किल से निकाली गई। वहीं इस घटना में यमुनानगर के गांव कुलपुर के रहने वाले प्रदीप और मनीष की भी मौत हुई है। उनके परिजनों का कहना है कि दोनों सब्जी बेचने के लिए अंबाला सब्जी मंडी आ रहे थे, तभी रास्ते में यह घटना घटी है, जिससे पूरे गांव में गम का माहौल है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। इस दौरान अनिल विज ने परिजनों से मिलकर हादसे पर दुख भी जताया। अनिल विज ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। मृतक पुलिसकर्मियों के बच्चों को रोजगार देंगे और उन्होंने परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान जननायक जनता पार्टी के पार्षद विवेक चौधरी भी सिविल अस्पताल पहुंचे और उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया। इसमें जो सब्जी का वाहन था उसको तो कोई गाड़ी टच कर गई थी। उसने 112 पे फ़ोन किया और हमारी सर्विस वहाँ पर तुरंत पहुँच गई। 3 पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर पहुँच गए और पीछे से कोई ट्राला आया, वो सबको कुचलता हुआ चला गया। बहुत दुखद घटना। टोटल कितने लोगों की डेथ हुई है इसमें 4। तो जो परिवार को किसी तरह का कोई रोजगार हाँ नहीं देंगे हम, जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी देंगे और 50 लाख रुपया भी देंगे। जो 112 है अपने डायल है तो 112 है ना गाड़ी है, इसको सूचना मिली हमारी गाड़ी को पंचकुला कंट्रोल से भी यहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, उनका शायद एक्सीडेंट हुआ है। कोई कैंटर हुआ, ये गाड़ी थी रिटेस। ये जैसे हमारे 112 वालों ने वहाँ पहुँचे और हम वहाँ पहुँच कर उनके हाल पूछने ही लग रहे थे। जो पवन जी हैं उसको लाइट द्वारा उनको व्हीकलों को साइड में कराने लग रहे थे। इतने में एक ट्राला है बहुत फास्ट RJ19 GF 52 जो ओवरलोड था, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। ट्राला सीधा पहले हिट करी कार में। कार के आगे मुलाजिम और वो जो व्यक्ति हैं कुलपुर गांव के हैं जो रहने वाले मनीष व प्रदीप, वो चारों खड़े थे। चारों को कुचलता हुआ ऊपर से जाके हिट कर गया कैंटर के पीछे। तो ये हुआ जिसमें 2 मुलाजिमों की और 2 सिविल मैन हैं हमारी जनता के, उनकी डेथ हो गई। मुलाजिम 2 शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान। बहुत बड़ा हादसा हुआ। सर मुलाजिम का क्या क्या नाम है? मुलाजिम है अपने नसीब सिंह है ASI और दूसरा है कांस्टेबल जो ड्राइवर है हमारा बलविंदर सिंह। सर उस ट्राले को पकड़ा गया है? हाँ, ट्राला पकड़ लिया गया है, काबू है हमारे पास, ले आए उसको हटा दिया गया। तो आगे की कार्रवाई क्या है? आगे कार्रवाई जो अब पोस्टमार्टम करा दें इनके पहले जो कार्रवाई बनती है, उसके बाद अगली कार्रवाई तफ्तीश में रेस्ट कर लेंगे ड्राइवर को। अभी तो मौके से फरार है वो, क्या पता उसका भी थोड़ी बहुत चोट है, क्या है, कैसे भाग गया है, क्या कैसे गया है, कहाँ है, मौके पे नहीं मिला है। नसीब सिंह हमारा छोटा ब्रदर था और जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत दुखद घड़ी है। इसमें 2 पुलिस कर्मचारी थे और 2 और मतलब दूसरे गांव से पहले छोटी गाड़ियों का एक्सीडेंट होया, 2 गाड़ियों का, और 112 नंबर पर कॉल करी। इनकी ड्यूटी थी
और ये वहाँ उनको देखने गए आपस में, वो जो उनकी बातचीत थी किसका कसूर है गाड़ी वाले या किसका नहीं है। जैसे ये साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे और एक टैंकर बड़ा, जैसे हमें पता लग गया, हमने देखा तो है नहीं है, जो हमें बताया गया यहाँ से हॉस्पिटल में खड़े हैं इस टाइम हम, और उसने आके इन चारों बंदे के ऊपर से चढ़ा दिया, जो कि डेड बॉडी भी बिल्कुल चुकुल चुकी है। मतलब कि इतनी दर्दनाक हादसा अभी देखा भी नहीं जाता, अभी बयान भी नहीं कर सकते। परिवार को सवेरे हमारे पास जो डीएसपी साहब ने उन्होंने फ़ोन किया था भी ऐसे ऐसे एक आपके गांव का ब्रदर लगा मेरा, तो उसने बोलने लगा कौन है? नसीब। हाँ नसीब अपना भाई है जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में नसीब के 2 ब्रदर हैं, छोटे हैं नसीब से, और 3 सिस्टर हैं नसीब की, बड़ी हैं नसीब से, एक छोटी है, और 2 लड़के हैं नसीब के, एक लड़की है, लड़की की शादी हुई भी है। तो बहुत नेक आदमी था, इतना शरीफ। मैं कहूँ जो पुलिस वाले में हो ना, कभी भी नसीब का तो कोई ही जाके बात कर लियो, इतना देवता आदमी था। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।